आज बिहार चुनाव के नतीजों का दिन है। शुरुआती 25% वोटों की गिनती में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल पीछे जरूर है, लेकिन पार्टी के तौर पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिहार के नतीजे शाम 5 बजे तक साफ होने की उम्मीदें हैं, जिससे समझ आएगा कि जनता ने स्पष्ट बहुमत किसे दिया है। दोपहर तक बीजेपी वाली संगठना यानी एनडीए की सीटें आगे चल रही थी, तो वहीं महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल है, उन्हें 106 सीटों पर बढ़त हासिल थी। बिहार में आज 243 सीटों पर हुई चुनाव की गिनती जारी है और सरकार बनने के लिए पार्टियों को 122 सीटें दरकार होंगी। इस हिसाब से बिहार में दोबारा आरजेडी और भाजपा सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जीत के लिए दरकार यह आंकड़ा दोपहर तक एनडीए के खाते में जाता नजर आ रहा है। इस चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी जेडीयू के कंधे पर चढ़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अकेले बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 22 सीटों पर ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। 2015 में भाजपा को बिहार में 53 सीटें थी, तो वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 70 पार होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह भाजपा ने शिवसेना के कंधों पर चढ़कर शिवसेना की सीटें कम कर दी थी, वहीं हाल में भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ भी वही किया है। जेडीयू को पिछले चुनाव में 71 सीटें मिली थी, जिसके दम पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब मामला उल्टा है। अब जेडीयू को 23 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है और नीतीश की पुरानी रविश को देखते हुए ये साफ है कि अब बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा सामने ला सकती है, क्योंकि अब बीजेपी बड़ी पार्टी और नीतीश छोटे हो चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में 70 सीटें मिली थी। इस बार आरजेडी की 16 सीटें घटती नजर आ रही है। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सत्ता बना ली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा देते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता बनाई। बात कांग्रेस की हो तो इस बार उसे भी नुकसान होता नजर आ रहा है। 2015 चुनाव में कांग्रेस के 27 एमएलए तो अब की बार 20 भी पार करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिहार में 123 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 2 उम्मीदवारों के बीच 3000 से भी कम वोटों का है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र द प्लूरल पार्टी की पुष्पा प्रिया चौधरी पर है। वो बिहार की 2 विधानसभा सीटों से चुनावी किस्मत आजमा रही है। पटना की बांकीपुर और मधुबनी की 20वीं सीट से उतरी पुष्पा प्रिया ने लोकल न्यूज़पेपरों में इश्तिहार देकर खुद को अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पुष्पा प्रिया दोनों ही सीटों से पिछले चल रही है, बल्कि एक सीट पर उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। पुष्पा प्रिया ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है और प्लूरल पार्टी के वोट को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। बिहार के अलावा दूसरे कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा का दबदबा बरकरार है और उम्मीद है कि वो गुजरात की ये सारी सीटें जीत लेंगी। इधर उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है और 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर बढ़त हासिल करने में कामयाब दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में 28 सीटों के नतीजे आज घोषित होने जा रहे हैं, जहां 17 सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को अपनी कुर्सी सुरक्षित करने 9 सीटों की ज़रूरत थी और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सिंधिया के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था कि वो अपने दबदबे वाले इलाके में बीजेपी को कितनी जीत दिलाते हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट पर चुनाव में कांग्रेस आगे चल रही है। ये सीट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रमुख अजित जोगी की मौत से खाली हुई थी।